दोस्तों, भारत ने बना दी एआई आर्मी। चीन पाकिस्तान के सैनिक बॉर्डर छोड़ भागे। अब मैदान में इंसान नहीं, उतर चुकी है मशीनें। अब दुश्मन का बचना है नामुमकिन। दोस्तों, अब जंग में सैनिक के साथ एक और योद्धा उतरेगा, लेकिन यह इंसान नहीं, मशीन होगी। यह मशीन दुश्मन की सांसें रोक देगी। यह मशीन चुपचाप चलेगी, लेकिन तबाही की गूंज दूर तक जाएगी। भारत ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जो अब मैदान जंग में भारत का सबसे भरोसेमंद साथी बनेगा। यह रोबोट खून नहीं बहाएगा, लेकिन दुश्मन को बहा देगा। इसका शरीर लोहे का है, लेकिन इसके अंदर है भारत का आत्मा। ना इसे भूख लगती है, ना नींद आती है। यह मशीन हर पल तैयार रहती है। यह रोबोट पहाड़ पर चढ़ेगा, कीचड़ में गिरेगा, दुश्मन के सामने डटेगा, और सबसे बड़ी बात यह कि इसमें इंसान जैसी गलती नहीं होगी। यह रोबोट भारत की सबसे बड़ी चुपचाप तैयारी है। चीन ड्रैगन डांस कर रहा है, पाकिस्तान परमाणु बम की गीदड़ भांकी दे रहा है, और अमेरिका हमें टेक्नोलॉजी सिखाने चला है। लेकिन भारत अब किसी के भरोसे नहीं है। अब भारत के पास वो है जो ना अमेरिका के पास है, ना चीन के पास, ना रूस के पास। भारत ने अपनी सेना के लिए एक ऐसा ह्यूमनॉइड तैयार किया है जो अब हर मोर्चे पर फौज का कंधे से कंधा मिलाकर साथ देगा। यह ह्यूमनॉइड एक सैनिक की तरह दिखता है, लेकिन ताकत में 10 गुना ज्यादा है। यह 2 पैरों पर चलता है, हथियार उठा सकता है, दौड़ सकता है, आदेश सुन सकता है, समझ सकता है। यह रोबोट वो कर सकता है जो इंसान नहीं कर सकता। धमाके के बीच में घुस सकता है, बर्फ के तूफान में खड़ा रह सकता है, गोलियों की बारिश में मिशन पूरा कर सकता है, और यह सब करता है बिना थके, बिना डरे, बिना रुके। इसका नाम गोपनीय है, लेकिन इसका खौफ खुलेआम फैल रहा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां इसके वीडियो देखकर सिर पकड़ चुकी हैं। चीन की आर्मी यूनिवर्सिटी में इसके ऊपर रिसर्च पेपर लिखा जा रहा है। अमेरिका इसके मुकाबले का प्रोजेक्ट शुरू कर चुका है, लेकिन बहुत पीछे है, क्योंकि भारत ने इस मशीन को युद्ध के लिए नहीं, जीत के लिए बनाया है। यह रोबोट थर्मल कैमरा से देखता है, साउंड डिटेक्टर से सुनता है, नाइट विजन से अंधेरे में साफ देखता है। यह सिर्फ मिशन पर नहीं जाता, मिशन को खत्म करके लौटता है। इसके पास स्पेशल सेंसर्स हैं जो दुश्मन की हर हरकत को पकड़ लेते हैं। यह चल रहा हो तो सामने की जमीन अपने आप स्कैन होती जाती है। कोई बारूदी सुरंग हो या छुपा दुश्मन, यह फौरन अलर्ट कर देता है। इसके हाथों में बंदूक लगाने की तैयारी हो चुकी है, यानी यह रोबोट अब दुश्मन को गोली से भी जवाब देगा। यह रोबोट खुद गिरकर उठता है। अगर किसी ने इसे धक्का दिया, गिराया, तो यह खुद को बैलेंस करके उठ खड़ा होता है। यह गिरा तो गिराने वाले की शामत आई। इसमें फॉल एंड रिकवरी सिस्टम है जो इसे हर हाल में खड़ा रखता है। यह रोबोट मैप भी बना सकता है। जहां जहां यह जाता है, वहां का नक्शा अपने आप तैयार करता है। यानी सेना को रास्ता दिखाने वाला अब यही रोबोट बनेगा। यह रास्ते बताएगा, खतरे बताएगा, दुश्मन बताएगा, और जरूरत पड़ी तो दुश्मन को मिटा देगा। अब सोचिए, जब हर भारतीय सैनिक के पास यह मशीन होगी तो दुश्मन किस खेत की मूली रह जाएगा। यह मशीन हर वो काम करेगी जो आज सैनिक करते हैं। बम डिस्पोज करेगी, दुश्मन की टोह लेगी, सामान उठाएगी, गोली चलाएगी, और सबसे जबरदस्त बात यह है कि यह कभी शिकायत नहीं करेगी। न छुट्टी मांगेगी, न वेतन। यह बिना थके 24 घंटे काम करेगी। सैनिक को जहां सांस लेने की मोहल्लत नहीं मिलती, वहां यह मशीन मोर्चा संभालेगी, और सैनिक को फोकस मिलेगा, ताकत मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी। अब जरा सोचिए, पाकिस्तान की पोस्ट पर यह मशीन पहुंचे और बिना आवाज किए सारे ठिकाने का नक्शा ले आए। फिर उसी नक्शे के हिसाब से हमला हो जाए तो पाकिस्तान के बंकर कब्रगाह बन जाएंगे। चीन के पहाड़ों में जब यह मशीन भेजी जाएगी तो वहां के टैंक्स, आर्टिलरी, सब के सब बेकार हो जाएंगे, क्योंकि यह मशीन वहां जाएगी जहां इंसान नहीं जा सकता। अमेरिका के पास रोबोट है, लेकिन वह सिर्फ शोपीस है। भारत का रोबोट मिशन एग्जीक्यूशन मशीन है। यह सिर्फ प्रदर्शन नहीं करता, यह एक्शन करता है। अमेरिका और चीन अब भारत से पूछ रहे हैं कि यह मशीन एक्सपोर्ट होगी या नहीं। भारत का जवाब है नहीं। यह भारत के लिए बनी है, भारत की रक्षा के लिए बनी है। भारत अब हथियार मांगता नहीं, बनाता है। अब भारत भी तकनीक में सुपर पावर बन चुका है। यह रोबोट कोई खिलौना नहीं, यह दुश्मन के लिए सबसे बड़ा डर है। अब सैनिक अकेला नहीं लड़ेगा, उसके साथ एक मशीन होगी जो जान नहीं मांगती, लेकिन जान ले सकती है। अब बर्फ हो या आग, बारिश हो या तूफान, यह रोबोट पीछे नहीं हटेगा। इसे बनाया ही इसलिए गया है कि जब मानव थक जाए तब मशीन लड़े। डीआरडीओ ने इसे हर मौसम में टेस्ट किया है, हर जमीन पर टेस्ट किया है। यह मशीन हर इम्तिहान में पास हुई है। अब यह जंग के मैदान में कदम रखने को तैयार है। इसमें एआई है, मतलब यह खुद फैसले ले सकता है। अगर कोई खतरा है तो यह तुरंत समझता है, रिएक्ट करता है और नतीजा देता है। अब इंसान के बजाय मशीन युद्ध की कमान संभाल रही है। अब सेना की ताकत 2 गुनी नहीं 10 गुनी हो रही है।
भारत अब रोबोटिक वॉरफेयर का नेतृत्व कर रहा है। अब अमेरिका की डार्पा को पीछे छोड़ रहा है। अब चीन की नोरिंग को भारत से सीख रहा है। अब रूस को हैरानी हो रही है कि भारत ने यह कर कैसे लिया, क्योंकि भारत की तकनीक अब गोपनीय नहीं घातक हो चुकी है। यह रोबोट सैनिकों को नई ताकत देगा। हर बटालियन में हर पोस्ट पर यह तैनात होगा। हर मिशन में यह साथ जाएगा और जहां इंसान नहीं पहुंच पाएगा वहां यह पहुंचेगा। अब युद्ध सिर्फ इंसान नहीं लड़ेगा, अब मशीनें भी लड़ेंगी और भारत की मशीनें दुश्मन को चैन से सोने नहीं देंगी। अब जंग में इंसान अकेला नहीं होगा, मशीन भी साथ लड़ेगी। अब फौज में लोहे के सिपाही होंगे जो कभी नहीं थकेंगे। अब सवाल है, क्या यह मशीन इंसान की जगह लेगी? क्या अब सैनिक इन्हीं पर भरोसा करेंगे? क्या अब जंग का तरीका हमेशा के लिए बदल जाएगा? क्या अब दुश्मन भारत की फौज से नहीं उसकी तकनीक से डरेगा? क्या यही भारत की सबसे बड़ी सैन्य ताकत बन चुकी है? दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि भारत ने सरहदों पर ऐसा कौन सा रोबोट तैयार कर दिया है जो चीन पाकिस्तान की पूरी प्लानिंग को सेकंड्स में बर्बाद कर सकता है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। भारत का यह ह्यूमनॉइड रोबोट सिर्फ लड़ने के लिए नहीं बना, यह भविष्य के युद्ध की परिभाषा बदलने के लिए बनाया गया है। यह एक ऐसा सिस्टम है जिसे भारत ने अपने सैनिकों के सुरक्षा कवच के रूप में तैयार किया है। इसकी बनावट, इसकी सोच और इसका संचालन हर उस दुश्मन की नींद उड़ाने के लिए है जो भारत को आंख दिखाने की भूल करता है। इस रोबोट में हाई एंड एलॉय और हल्के लेकिन मजबूत मेटल्स का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे बेहद टिकाऊ बनाता है। इसका वजन एक सामान्य सैनिक जितना ही है, ताकि यह ऑपरेशन के दौरान बाधा ना बने, लेकिन इसकी ताकत इंसान से कई गुना ज्यादा है। यह एक बार में 50 किलोग्राम तक का भार आसानी से उठा सकता है और उबड़ खाबड़ जमीन पर दौड़ सकता है। इसकी स्पीड को इस तरह से सेट किया गया है कि यह सैनिकों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके और जरूरत पड़ने पर तेजी से हमला भी कर सके। इसके सिर में लगा मल्टी सेंसर विजन सिस्टम इस रोबोट की सबसे बड़ी ताकत है। इसमें थर्मल विजन, नाइट विजन, इंफ्रारेड सेंसर और रडार बेस्ड मैपिंग सिस्टम लगा है। यह किसी भी क्षेत्र को सेकंड्स में स्कैन कर सकता है और दुश्मन की गतिविधि को पकड़ सकता है। यह सिस्टम रियल टाइम में डेटा को प्रोसेस करता है और बैक एंड कमांड को तुरंत भेजता है। यानी जहां एक इंसान को समझने में 10 सेकंड लगेंगे, यह रोबोट 1 सेकंड में फैसला ले लेता है। इसकी एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली इसे और भी खतरनाक बनाती है। यह खुद निर्णय लेने में सक्षम है। इसे केवल ऑर्डर नहीं, मिशन समझ में आता है। अगर ऑपरेशन के दौरान किसी नई स्थिति का सामना होता है तो यह तुरंत स्थिति का विश्लेषण करता है और निर्णय लेता है कि वहां क्या करना है। यह दुश्मन की चाल को समझ सकता है, पैटर्न डिटेक्ट कर सकता है और उसके अगला कदम का अनुमान लगाकर पहले ही हमला कर सकता है। अब बात करें इसकी मारक क्षमता की। यह रोबोट हथियारों से लैस किया जा सकता है। इसमें अटैचेबल गन मॉड्यूल लगाए जा रहे हैं, जिनमें असॉल्ट राइफल, ग्रेनेड लॉन्चर और लेजर टारगेटिंग सिस्टम शामिल है। यह अपने हथियारों को अपने लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। इसकी फायरिंग एक्यूरेसी 6% से भी ऊपर है। यह स्थिर भी रह सकता है और चलते हुए भी गोली चला सकता है। इसके लिए इसमें स्टेबलाइजर मोड और एंटी रिकल सिस्टम लगा हुआ है। इसका कम्युनिकेशन सिस्टम अत्याधुनिक है। इसमें एन्क्रिप्टेड 5G नेटवर्क मॉड्यूल है, जो इसे रिमोट कंट्रोल, सेमी ऑटोनोमस और फुल ऑटोनोमस मोड्स में काम करने की क्षमता देता है। यह सिस्टम ड्रोन, सैटेलाइट और ग्राउंड यूनिट से डाटा शेयर कर सकता है। यानी यह रोबोट अकेला काम नहीं करता, यह पूरे नेटवर्क से जुड़कर काम करता है। अब आइए देखते हैं इसका साइबर डिफेंस सिस्टम। इसमें क्वांटम इंक्रिप्शन आधारित प्रोटोकॉल लगाए गए हैं, जिससे यह किसी भी हैकिंग प्रयास से बचा रहता है। इसके कंट्रोल सिस्टम में मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन और बायोमेट्रिक लॉक लगाए गए हैं। यानी अगर यह रोबोट किसी दुश्मन के हाथ भी लग जाए तो वो इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसका सबसे खतरनाक रूप है साइलेंट ऑपरेशन मोड। इस मोड में यह किसी भी आवाज के बिना दुश्मन के इलाके में घुस सकता है। इसके मोटर्स साउंडलेस बनाए गए हैं और मूवमेंट को शॉक अब्सॉर्बर के माध्यम से नियंत्रित किया गया है। इससे यह बंकर, जंगल, शहरी इलाके सब जगह गुपचुप घुसकर मिशन को अंजाम दे सकता है। अब बात करें दुश्मन की। पाकिस्तान जैसे देश के लिए यह रोबोट 1-2 स्वप्न से कम नहीं है। पाकिस्तान के पास ना तो ऐसा कोई सिस्टम है, ना ऐसी रिसर्च। उनके पास पुराने ड्रोन हैं जो शोर मचाते हुए उड़ते हैं और जिन्हें नीचे गिराना बच्चों का खेल है। पाकिस्तान के पास ना कोई एआई है, ना कोई बाइपेड रोबोटिक सिस्टम। अगर भारत इस सिस्टम को लोक पर तैनात कर दे तो पाकिस्तान के सारे पोस्ट्स, बंकर और किले बेकार हो जाएंगे।
चीन के पास नोरिनको का एक बेसिक रोबोटिक सिस्टम है, लेकिन वह केवल लाइट वेट कार्गो के लिए डिजाइन किया गया है। चीन का सिस्टम ना तो गिरने पर उठ सकता है, ना ही गोलियों से खुद को बचा सकता है। चीन का रोबोट इंसान की मदद के बिना कुछ नहीं कर सकता, जबकि भारत का यह ह्यूमनॉइड एक संपूर्ण वॉर यूनिट है। अगर भारत ने तिब्बत फ्रंट पर इसको तैनात कर दिया तो चीन की ऑटोमेटिक टैंक यूनिट भी इससे हार जाएंगी। रूस के पास कुछ एक्सपेरिमेंटल सिस्टम है जैसे उड़नो, लेकिन वह भी इंसान की निगरानी में चलते हैं। उनकी ऑटोनॉमी सीमित है। वहीं भारत का यह रोबोट पूरी तरह ऑटोनॉमस मोड में काम कर सकता है, और खास बात यह कि भारत का सिस्टम बहुत हल्का, टिकाऊ और तेज है। रूस के रोबोट भारी हैं और उबड़ खाबड़ जमीन पर असफल हो चुके हैं। अमेरिका के पास DRPA का सिस्टम है जो हॉलीवुड में ज्यादा काम आता है। हकीकत में अमेरिका की तकनीक बहुत महंगी है और युद्ध में उतनी उपयोगी नहीं है जितनी दिखाई जाती है। अमेरिका का रोबोट सिस्टम सिर्फ प्रयोगशालाओं में चलता है। भारत का रोबोट युद्ध के मैदान में दौड़ता है। भारत ने इस रोबोट को विशेष तौर पर भारतीय इलाकों के लिए डिजाइन किया है। यह -25 डिग्री से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस तक काम कर सकता है। यह समुद्र तल से 6000 मीटर की ऊंचाई पर भी पूरी ताकत से ऑपरेट कर सकता है। बर्फ, रेत, कीचड़, बारिश, जंगल, पहाड़, हर वातावरण इसके लिए सामान्य है। इसका इंटरनल पावर सिस्टम लिथियम टाइटेनेट बैटरी पर आधारित है, जो इसे 48 घंटे तक लगातार चलने की ताकत देता है। इसके अलावा इसमें सोलर चार्जिंग पैक भी लगाया गया है ताकि यह आपातकालीन परिस्थितियों में खुद को चार्ज कर सके। इस रोबोट की एक और खासियत है, यह सीखता है। इसमें मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है जो हर मिशन के बाद इसकी क्षमता को और बढ़ा देते हैं। यह अपने पुराने मिशन से डाटा लेता है और भविष्य में होने वाले हमलों की बेहतर तैयारी करता है। अब बात करें इसके भविष्य की। भारत इस रोबोट को हेलीकॉप्टर से ड्रॉप करने की क्षमता भी विकसित कर रहा है, यानी युद्ध की शुरुआत में ही यह रोबोट दुश्मन की लाइन में भेज दिया जाएगा। यह वहां घुसकर खुफिया जानकारी इकट्ठा करेगा, टारगेट मार्क करेगा और जरूरत पड़ी तो हमला भी करेगा। भारत इसके जल, थल और वायु तीनों रूप तैयार कर रहा है। जमीन पर चलने वाला यह ह्यूमनॉइड थल युद्ध में काम आएगा। समुद्र में ऑपरेट करने के लिए इसका नेवल वर्जन तैयार हो रहा है, जो पनाडुब्बियों और शिप के अंदर मिशन कर सकेगा, और वायु युद्ध के लिए इसका ड्रोन रोबोट कॉम्बिनेशन आ रहा है। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।